बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम। मैंगो जैम बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट की रेसिपी है। तो चलें जैम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आम का जैम। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आम ले लिया है। इस तरह से बिल्कुल साफ़ आम होने चाहिए। आजकल तो सीज़न है, बहुत ही मज़े के आम है, मीठे आम है। तो यहाँ पे हम छिलका रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बहुत ही आसानी से छिलका उतर जाता है। इस तरह से मैंने मैंगो की कटिंग कर ली है। बिल्कुल कटिंग करना आसान है। इस तरह से क्यूब्स में मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने जूस वाला जग ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम मैंगो को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पानी कोई चीज़ भी मैंने शामिल नहीं की, ऐसे हम इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है साफ। अब इसमें जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा है मैंगो का, वो शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, कोई भी इसमें पल्स ना रहे। इस तरह से जग हम सारा साफ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मिक्सचर डाल लिया है पैन में। इसके बाद मेरे पास है चीनी, 1 कप, फुल कप मैंने ले लिया। आजकल आम वैसे भी मीठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चीनी शामिल कर देंगे और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं रखा। इस तरह से हम चीनी को पहले मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चीनी का जो पानी होता है वो भी इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। चीनी जो अपना पानी छोड़ती है वो अच्छे से छोड़ जाएगी। इस तरह से पकाई करने से पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद मिलती हूँ। चीनी डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें बिल्कुल ये लिक्विड सा हो चुका है। चीनी इसमें इसलिए मैंने पहले से शामिल करके, चूल्हे पे रखने से पहले मैंने शामिल करके इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। क्योंकि जब मैंने आम के गूदे को ब्लेंड किया है उसमें मैंने पानी, लिक्विड, कोई चीज़ भी नहीं मिक्स की। इस वजह से चीनी मिक्स करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम चूल्हा ऑन करते हैं। तो जी चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अभी हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं मुझे जैम को पकाते हुए। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस से ये एक तो इसमें से ये खट्टा सा महसूस होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। दूसरा ये 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बुलबुले बनना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे प्लेट। इस तरह से इसको सामने कर लेंगे ताकि हाथों पे इसका कोई छींटा ना जाए या बाजू पे जल ना जाए। इस तरह से आप सामने इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्लेट और कोई भी बड़ा बर्तन, इस तरह से आप सामने कर लें। अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त आम का जैम घर में तैयार होता है। बाज़ार के जैम से 1000 गुना बेहतर घर में आप तैयार कर सकते हैं और 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आम का जैम तैयार हो चुका है। 25 मिनट हो चुके हैं मुझे फुल फ्लेम पे पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको जब पता चल जाए कि ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल भी, ये देखें आगे पीछे नहीं हुआ। इस तरह से जैम समझ लें हमारा आम का जैम तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे। 25 मिनट मैंने टोटल इसको पकाया है। यहाँ पर मैंने ये मेरे पास खाली थी शीशी जैम वाली, इसको मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है। इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैम हमारा ख़राब हो सकता है। यहाँ पे हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह
बाज़ार से 1000 गुना बेहतर घर में हमने जैम तैयार किया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस तरह के जार में मैंने इसको महफूज कर लिया है। तो ये 3 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख दें। ठंडा करने के बाद इसको कवर करें और फ्रिज में रख दें तो 3 महीने तक यकीन करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।